ठीक है। हाँ जी। तो जिन जिन टीचर्स ने ज्वाइन किया है, प्लीज आप चैट में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम वो कर दीजिए, तो ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि किस किस ने इन पर्सन ज्वाइन किया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस हम लोग, मैं अपने चेरी हिल के साथ स्टार्ट कर सकती हूँ। तो चेरी हिल में हम लोग ने अभी इंटरमीडिएट 3 में, मध्यमा 3 में हम लोगों ने वचन समाप्त कर लिया है पूरा। तो व्याकरण का जो है मिड टर्म तक का सिलेबस, वो हम लोगों ने समाप्त कर लिया। तो हमारा लिंग, वचन, ये सब हो गया है। और शब्दावली जो हमारा जो पूरा वर्ड्स हैं, संज्ञा शब्द हैं शुरू के, तो वो भी हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ लास्ट का भोजनालय संबंधी नाम बचे हैं, तो वो भी एक आध हफ्ते में हो जाएंगे। और उसके बाद गिनती में हमारा सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण बड़े अंक बचे हैं, और बाकी सारा हो गया है। और तो उसके बाद मेन आइडिया हमारा ये है कि एक आध क्लास में जो बचा कुचा कोर्स है मिड टर्म से पहले का, तो अगले ये कमिंग हमारी ट्यूसडे, मंगलवार को क्लास होती है, तो मंगलवार को हम समाप्त करके उसके बाद जितना भी समय बचेगा, तो उसमें हम मैक्सिमम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट देंगे बच्चों को, क्लास में जो बच्चे करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चेंज जो मध्यमा 2 और मध्यमा 3 में आता है, सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो रिटन टेस्ट होता है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में नहीं है, तो क्वेश्चंस जो है हिंदी में है। तो वो सबसे बड़ा चेंज बच्चों को लगता है। तो जितना हम ये बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे रिटन टेस्ट की क्लास के अंदर, तो उतना बच्चे और प्रोफिशिएंट होंगे क्वेश्चन को समझने के लिए। क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो बच्चे क्वेश्चन को समझने में लगा देते, क्योंकि अभी तक उनको वो आइडिया, मतलब वो प्रैक्टिस है कि अच्छा इंग्लिश में तो क्वेश्चन है ये, तो इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको हिंदी में उत्तर देते हैं। हिंदी का क्वेश्चन पढ़ने की वो करते ही नहीं है, मतलब मेहनत ही नहीं करते हैं। तो I3 में क्वेश्चन सारे हिंदी में है, तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों के साथ, तो उतना बच्चे और कॉन्फिडेंट होंगे। तो मिड टर्म का जो है, तो ये तो था चेरी हिल का। तो बाकी जैसे स्कूल्स भी अपना बताएं कि क्या क्या जो है कि स्कूल में कितना सिलेबस कवर है। राजीव जी, आप बताएंगे। हम लोगों का एलिकट सिटी का मैरीलैंड में स्कूल है। हम लोग थोड़ा इस बार थोड़ा पीछे चल रहे हैं। हम लोगों ने बेसिकली अभी शब्दावली और गिनती और महत्वपूर्ण बड़े अंक पूरे किए हैं। तो हम लोगों का अभी लिंग, वचन और संख्या क्रम बाकी है। तो हम लोग को शायद एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी हम लोगों को इस बार। तो उसमें हमको उसको कैचअप करना पड़ेगा। थोड़ा इस बार हमारा लेट स्टार्ट हुआ था, तो जी, इस चक्कर में हमारा थोड़ा डिले हो गया है, बट वी विल कैच अप। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है अभी तो है, टाइम भी है। हाँ जी। तो हाँ जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोनी रानी जी, आपकी ऑनलाइन क्लास है? हाँ, मेरी ऑनलाइन है, राइट। हाँ जी, आप बताएंगी आपका कितना सिलेबस कवर हुआ है? मेरा इसमें मुझे एक चीज है, मैंने संज्ञा और लिंग और वचन सब कवर कर लिया है। ये व्यवसाय के नाम, उत्सव संबंधी, ये सब हो गया है हमारा। भोजनालय, ये सब सब हो गया है। सिर्फ नहीं हुआ है में गिनती हमें करना है। बाकी व्याकरण जो है हम वचन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं, तो फिर तो गिनती तो आराम से हो जाएगी। गिनती तो हम्म। मुश्किल से 2 क्लासेस में, 1 या 2 क्लासेस में। इसमें संज्ञा नहीं है, पर हमने संज्ञा भी किया है एक्चुअली। संज्ञा तो है ना सोनी जी? अच्छा, अलग से नहीं है, पर हाँ, ये व्यवसाय के नाम और उत्सव संबंधी वो सब में संज्ञा है। ये तो सारे संज्ञा शब्द ही संज्ञा हैं। शब्द है। ये सारे जो है उत्सव संबंधी नाम, भोजनालय, तो हम्म संज्ञा जो है पूरा भोजनालय संबंधी नाम तक जो है, तो वो मिड टर्म की संज्ञा है। हम्म। तो ठीक राइट। है, नहीं आपका तो हाँ जी, बिल्कुल हम्म। आराम से हो मेरा जाएगा। मेरा ऑन ट्रैक है, मतलब वचन लास्ट क्लास में हो चुका है। तो अब मुझे बस और गिनती भी हमने एक्चुअली पहले क्लास में किया था, जो इसमें रिवीजन क्लास हमारा था, या फिर स्टार्टिंग के एक दो क्लास में किया था। बस मुझे अभी ये महत्वपूर्ण बड़े अंक और ये सब कर लेंगे, एक क्लास बहुत है गिनती के लिए। अदरवाइज जो सिलेबस यहाँ दिख रहा है वो मेरा ऑलरेडी कवर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सोनी जी। आगे बढ़ते हैं। नुपुर जी, साउथ ब्रंसविक। हाँ हाँ जी। मेरा नमस्ते नुपुर हमारा जी। पूरा कोर्स खत्म हो गया है, बस हाँ रिवीजन करवाना है। जी, अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया। तो 2 क्लासेस रिवीजन, रिवीजन के लिए रखे हैं, लास्ट के 2-3 बिल्कुल क्लासेस। बिल्कुल। हाँ जी, हम रिवीजन की भी बात करेंगे। तो चलिए बढ़िया। तो आपका एकदम ट्रैक पे है। तो धन्यवाद नुपुर जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इंदु शर्मा जी, ऑनलाइन क्लास। जी सभी को नमस्ते। हाँ जी। सो इंदु हमारी जी। क्लास, हाँ जी, हाँ मैं ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास पढ़ा रही हूँ। जी। हमारा जो है शब्दावली में यात्रा संबंधी नाम और भोजनालय बाकी है, ओके। और व्याकरण से वचन बाकी है, और ओके। गिनती में संख्या क्रम ये बाकी है। ओके, बाकी हाँ हाँ जी। ठीक है। नहीं सो चलिए, अभी तो है, समय है, तो हाँ जी, हो जाएगा आपका। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद इंदु जी। विनय जी, विनय एटलांटा। जी नमस्कार रितु जी। नमस्ते विनय जी। हाँ जी, तो एक्चुअली अटलांटा का जो हमारा स्कूल है वो 1-2 हफ्ते पहले शुरू हो गया था आप लोगों से। तो अच्छा। हम लोग का कोर्स तो है जो वो कवर हो गया लास्ट वीक। हम लोगों ने मिड टर्म तक का सब खत्म कर दिया। मुझे तो लगता है आपका तो फाइनल का भी जो है। राइट, हम लोग फाइनल जल्दी कर देते हैं शायद। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या कि टाइम था तो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा अगले सेमेस्टर का चैप्टर भी कर लिया। मौसम था शायद उसका। क्या तो बात है। तो बस एक एक चीज थोड़ा, ये संख्या क्रम शायद अभी बाकी है, वो हम लोग कल कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से वो कंप्लीट कर देगा मिड टर्म का हमारा सारा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बढ़िया। चलिए, धन्यवाद विनय जी। आगे बढ़ते हैं, रीति सिंगल जी, ईस्ट ब्रंसविक। हाँ जी, नमस्ते रितु जी। हमारा नमस्ते। भी बहुत बाकी सब हो गया है। एक लिंग बचा है, और संख्या क्रम, और महत्वपूर्ण बड़े अंक, ये 3 टॉपिक बचे। ठीक है। बाकी सब एक बात और मुझे पूछनी थी। हमारी क्लास में ना 1-2 बच्चों के पास आओ गिनती सीखे नहीं है, समहाउ उनके पास I2 में नहीं थी, वो बोल रहे हैं। तो क्या करें हम? मैं अभी तक तो फोटो कॉपी मतलब करके देती हूँ उन्हें पेजेस पर। ओके। LMS में होनी चाहिए ना। हाँ, एलएमएस में गिनती की किताब है रीति जी। और दूसरी बात, ये ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चों के पास मध्यमा 2 में गिनती की किताब ना हो, और मतलब क्योंकि इंटरमीडिएट 2 में और इंटरमीडिएट 3 में सेम गिनती की किताब यूज होती है, तो हाँ पूरा जी, उन्होंने बिना गिनती की किताब के निकाला। और और पेरेंट्स ने किसी को कुछ बोला नहीं कि हमारे पास, क्योंकि वो तो I2 में वो बुक इंट्रोड्यूस होती है, तो वो तो साल के शुरू में ही वो पूरी बुक पैकेज के साथ वो मिली होगी बच्चों को। तो पर अब वो कह रहे तो मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ ना नहीं, उनको। आप उनको, अच्छा ये अब नहीं है किताब, वो दूसरी बात है। तो ये जो आपके स्कूल कोऑर्डिनेटर हैं रीति जी, हाँ तो जी, से आप बोलिए, क्योंकि जो गिनती की एक्स्ट्रा किताबें हैं तो वो अरेंज करेंगे। तो क्योंकि जो बुक्स का पूरा जो स्टॉक है वो रचिता जी के पास रहता है, तो जैसे जो स्कूल कोऑर्डिनेटर्स हैं तो वो फिर उनसे कोऑर्डिनेट करके जो भी किताबें मिसिंग हैं या कम हैं तो वो रचिता जी से लेंगे। ठीक है, मैं बात कर लूंगी फिर। हाँ, बट मतलब सबके पास सारी किताबें होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो है मतलब आप कब तक उनको पिक्चर्स खींच के भेजेंगी, या एलएमएस से वो बच्चे प्रिंट करेंगे, तो किताब होना आवश्यक है। तो हाँ रितु जी, सेम जी, यहाँ पे भी हमारी क्लास में भी 2-3 बच्चे हैं जिनके पास आओ सीखे गिनती नहीं है। हाँ, क्योंकि चक्कर ये होता है कि जो गिनती की किताब है वो I2 और I3 में से, मतलब I2 में वो इंट्रोड्यूस होती है, और I3 में भी हम लोग वही यूज करते हैं। तो अगर I2 में टीचर्स बच्चों को पहले ही बोल दें, जैसे मतलब जब स्कूल ईयर खत्म हो रहा होता है, कि आप प्लीज अपनी गिनती की किताब संभाल के रखिए, क्योंकि यही किताब I3 में यूज होगी, तो बच्चे उसको फेंके, मतलब बच्चे क्या, पेरेंट्स उसको आगे वो नहीं करेंगे कि रिसाइकल में। नहीं तो वो होता कि अच्छा साल खत्म हुआ, किताबें चलो हो गई, यूज हो गई, तो उसको रिसाइकल में डाल दिया। तो अगर टीचर्स, चलिए ये बात मैं बोलती हूँ कि I2 जैसे टीचर्स पहले ही बच्चों को जो ईयर खत्म होने से पहले बोल दें कि ये किताब आपको संभाल के रखनी है, तो ताकि बच्चे जो है उसको उसमें ना करें, कि मतलब रिसाइकल में ना डालें। तो बट जिनके पास भी किताबें नहीं है तो वो प्लीज अपने स्कूल कोऑर्डिनेटर्स को उसको अवेयर कराएं, ताकि स्कूल कोऑर्डिनेटर्स जो है किताबों का अरेंजमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद रीति जी। मोना जी। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा संख्या क्रम बचा है, बाकी सब हो गया है। वाह। क्या बात है, बढ़िया।
तो जो है तो बस अब उसके बाद बच्चे थोड़े क्लास में कम है, गिनती में थोड़ी वो स्पीड है। और एक भी क्लास अभी बंद नहीं, खत्म, कैंसिल नहीं हुई थी ना हिंदी की। राइट राइट राइट, हाँ उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। जो है हमारे यहाँ पे भी अब की बार कोई क्लास वो नहीं हुई, हमारे यहाँ अब की बार दिवाली का भी नहीं वो हुआ, तो उसकी वजह से भी क्योंकि सारी क्लासेस पूरी उस पे चली हैं, तो इसलिए कोर्स का कोई वो मतलब ना कि खत्म हो गया, अभी खत्म तो नहीं हुआ बट कल ट्रैक पर पहली है। छुट्टी है हमारी हिंदी की। हाँ जी। कल हमारी पहली छुट्टी है हिंदी की। ओ अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि वेटरन डे, स्कूल बंद है। कल वेटरन डे है ना। ठीक हाँ। ठीक ठीक, चलिए बढ़िया। अपना नहीं, चलिए ये तो आराम से हो जाएगा। हाँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद मोना जी। रचना जी, होमडेल स्कूल। नमस्ते ऋतु जी। हम जैसे हम सब बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे काफी छुट्टी, हमने एक तो थोड़ा स्कूल लेट शुरू हुआ इस बार, हमने दिवाली उत्सव मनाया और कल एनजे कन्वेंशन के कारण स्कूल बंद है, तो इसलिए मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, बट अगली 2 कक्षाओं में मैंने थोड़ा टाइम लंबा करके खींच देना है। तो मेरे यात्रा के भोजन आलेख के गिनती लिंग वचन सब रहते हैं, बट आई थिंक मैं कर दूंगी नेक्स्ट 3 क्लासेस में आराम से कवर अप। नहीं नहीं, हो जाएगा। अभी वैसे भी जो है 16 दिसंबर की डेट है मिड टर्म की, तो अभी है, टाइम है, तो ठीक है। जो है अब वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस मेन चीज हम लोग को द आइडिया इज कि जो हम की सिलेबस सबका पूछ रहे हैं, मेन आइडिया ये है कि एक तो गेज करना सबका कहाँ पर है, और जिनका भी थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि पीछे है, तो उसको मेन आइडिया है कि भाई बच्चों को प्रैक्टिस टेस्ट की जो है एटलीस्ट 2 से 3 क्लास के अंदर प्रैक्टिस टेस्ट ले ले, तो उनको उस एनवायरनमेंट में उतने टाइम फ्रेम में उसकी एक प्रैक्टिस अच्छे से मिल जाए, ताकि एकदम जब एक्चुअल मिड टर्म हो तो इट डज नॉट कम एज अ सरप्राइज टू देम। तो दैट इज द मेन आइडिया। और मैं एक और चीज इस बार मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैंने I3 पहले भी एक बार पढ़ाया हुआ है। जी मुझे लगता है बच्चों को हिंदी जो पैसेजेस हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, वो मैं उनको जब सिखाती हूँ संज्ञा शब्द, उसके बाद 4 बच्चे हैं, मैं उनको सबको टर्न बाय टर्न पढ़वाती हूँ, उनको पढ़ना भी नहीं आता, हिंदी बहुत स्लो है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत नेसेसरी है I3 आके उनको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। तो वो मैं बहुत एम्फसाइज कर रही हूँ इस साल, क्योंकि अगले A1 में उनको पैसेजेस पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करना है, मतलब थोड़ा A2 तक जाकर, तो फिर अगर उन्हें हिंदी पढ़ने की फ्लुएंसी ही नहीं होगी तो मुश्किल होगा उनको हिंदी में पढ़ना। तो मैं उसमें भी थोड़ा सा समय लगा देती हूँ कि, नहीं और नहीं, बिल्कुल होमवर्क बिल्कुल। देती हूँ कि मुझे आप पढ़ के रिकॉर्डिंग भेजिए, 4-4 लाइनें, बहुत बड़ा नहीं देती हूँ, बिकॉज ये सारे मिडिल स्कूलर्स हैं, हाई स्कूलर्स भी हैं मेरी क्लास में, जी तो वो मैं थोड़ा एम्फेसाइज इस बार कर रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल रचना जी, बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं कि भाई मेन I3 लेवल बना ही इसलिए था टू ब्रिज द गैप बिटवीन I2 एंड A1, कि जो है क्योंकि A1 का एडवांस का कोर्स काफी ज्यादा था और I2 का, तो I3 का ब्रिज किया ही इसलिए ताकि बच्चों को A1 के लिए तैयार किया जाए। और मेन पर्पस I3 का ये है कि बच्चों का जो रीडिंग में फ्लुएंसी आ जानी चाहिए, नहीं तो उनको A1 में दिक्कत होगी। दिक्कत होगी, बिल्कुल। तो जो है हम लोग भी मेन वही वो करते हैं कि जो किताब से होमवर्क तो हम लोग देते ही देते हैं, साथ में एक कहानी जो है हम लोग हमेशा हर हफ्ते जो है हर सप्ताह बच्चों को एक कहानी जरूर देते हैं पढ़ने के लिए, और उस कहानी से रिलेटेड बच्चे उस कहानी को पढ़ते हैं, और जैसे आप बता रही हैं कि वही अपना एक ऑडियो भेजिए, तो ताकि वो बच्चे, और क्योंकि ऑडियो भेजना होता है तो ऑब्वियसली 2 से 3 बार उस कहानी को पढ़ते हैं फ्लुएंसी लाने के लिए, और वही हमारा पर्पस है कि फ्लुएंसी आए बच्चों के पढ़ने में। तो वो तो आप बिल्कुल एकदम ठीक कर रही हैं। और कई बार कहानी से जैसे जो है हम लोग एक होमवर्क भी देते हैं कि जैसे कहानी दी, उसको आप ना सिर्फ आप उसका ऑडियो भेजें टीचर्स को, और साथ के साथ उस कहानी से रिलेटेड 3 से 4 हम लोग क्वेश्चंस भी देते हैं, ताकि बच्चों को जो है कॉम्प्रीहेंशन, कहानी को कॉम्प्रीहेंड करने की एक आदत पड़ जाए, और क्वेश्चंस को कैसे चाहे कैसे भी हिंदी लिखें, बट एक क्वेश्चन हिंदी का है और उसको पूरा जैसे 1 लाइनर आंसर कैसे लिखना है, 1 से 2 लाइन आंसर कैसे लिखना है, तो वो पर्पस है रीडिंग का, कि रीडिंग को पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना और छोटे छोटे अगर क्वेश्चंस देने तो उसको लिखना।
तो चलिए बिल्कुल ठीक है रचना बस जी। एक क्विक क्वेश्चन, आप कहानी के लिए कुछ अपने से अपनी किताबें इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने जो पाठ्यक्रम है उसी में से वो जो है उनमें कहानी तो नहीं है, बट वो तो सिर्फ पैसेजेस है रीड करने के हाँ, लिए? नहीं, ये जो कहानी है वो मैंने जब हमारा शुरू में जो हुआ था, टीचर्स ट्रेनिंग हुआ था, तो उसमें जो उसकी जो पावर पॉइंट था, तो उसमें मैंने शेयर भी किया था उसकी वेबसाइट। तो जो कहानी के लिए हम लोग जिससे हम लोग कहानी देते हैं, तो ऑनलाइन काफी सारे वो हैं। तो जैसे बेसिक आइडिया है इसकी, सिंपल कहानी होनी चाहिए कि जो बच्चे कॉम्प्रिहेंड आराम से कर सकें। तो वो जो है मैं फिर से अपने जो ग्रुप है उसमें मैं वो वेबसाइट फिर से शेयर कर दूंगी। जी हाँ, मैंने I3 की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी बिकॉज पहले मैं कोई और लेवल पढ़ाने वाली थी, तब ठीक तक ठीक I3 ठीक, की ट्रेनिंग हो चुकी थी, देन I बिल्कुल became a बिल्कुल, I3 टीचर। नहीं, नो प्रॉब्लम। तो जी जो ठीक है है। वो क्या कहते हैं, जो वेबसाइट है तो वो हम अपने i3 के ग्रुप में दोबारा से वो लीजिए, राजीव जी ने वो भी शेयर भी कर दिया। ठीक है जी। बढ़िया। हाँ, तो इसमें जो है ये क्या कहते हैं, ये देखिए, ये है अभिव्यक्ति-hindi.org। ठीक है जी, बिल्कुल, हाँ जी, आई नो दिस वेबसाइट। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। ठीक है तो जी। इसमें जो है डिफरेंट लेवल की कहानियां, तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप इसमें से कहानियां सेलेक्ट कर सकते हैं जी कि अगर बच्चों को एकदम छोटी सिंपल कहानियां देनी है वो भी है, मिड लेवल की भी है और हाई लेवल की भी है। जी तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ चिल्ड्रन, तो आप उनको कहानी इसमें से दे सकते हैं। और अगर इन द मीन टाइम आपको भी किसी भी टीचर को कोई और अच्छी वेबसाइट मिलती है कहानियों के लिए बच्चों से रिलेटेड, तो प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे सब लोग उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद रचना जी। पिंकी जी बास्किन रिज से। हाँ नमस्ते ऋतु जी, कैसे हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो हमारा तो अच्छा चल रहा है करिकुलम। बास्किंग रिज में 4 बच्चे हैं और शब्दावली पूर्ण की है हमने, गिनती भी पूर्ण की है। जी व्याकरण में सिर्फ वचन का टॉपिक बाकी है, पर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक क्लास में हो जाएगा वचन का टॉपिक, और बाद में प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं चलिए बिल्कुल ट्रैक पे है, और बाकी फिर 2 से 3 हफ्ते आपके बचेंगे प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। करेक्ट करेक्ट, दैट्स राइट। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद पिंकी जी। उल्का जी प्लेन्सबोरो, नमस्ते उल्का जी। नमस्ते ऋतु जी। इस साल मैं I3 पढ़ा रही हूँ, पहला साल ही मेरा। जी तो जब मैंने ज्वाइन किया तब तक हो चुका था ट्रेनिंग, सो आई एम वेरी न्यू टू I3। ओके, लेकिन हमारे साथ शोभा जी है, शोभा जी ने बड़े अच्छे से ये सब सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। जी हमारा ये सब सिलेबस हो गया है। अच्छा, सारा सिलेबस, अरे वाह, बढ़िया। हाँ तो आपके पास तो पूरा आधा नवंबर और आधा दिसंबर है प्रैक्टिस करवाने के लिए। फिर भी हम कल स्कूल नहीं है लेकिन हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं कि बच्चे जो बुक में कर रहे हैं, राइट, कक्षा कार्य, हाँ जी, कक्षा कार्य, गृह कार्य, तो उसमें से कई बच्चे कंफ्यूज है थोड़ी चीजों के लिए, तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम कल एक क्लास रख रहे हैं। जी जी, चलिए बढ़िया बढ़िया, हाँ क्या बात है। ये तो मतलब हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन है कि स्कूल बंद है पर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। चलिए, वेरी नाइस, समथिंग टू लर्न। तो दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उल्का जी। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते हरप्रीत जी पिस्कैटवे से। नमस्ते। नमस्ते ऋतु जी, नमस्ते राजीव जी। नमस्ते जी। हाँ जी हमारा सिलेबस में अभी शब्दावली तो हमने कंप्लीट कर लिया है, और जी व्याकरण में लिंग हो चुका है लगभग, बस थोड़ा सा लिंग बचा है, रिवीजन सॉर्ट ऑफ। जी हमारा अब जो बाकी है वो वचन बाकी है, हाँ और जी, महत्वपूर्ण बड़े अंक और संख्या क्रम, अच्छा ठीक है। ये बाकी है। और गिनती में 1 से 100 तक गिनती का हमने रिवीजन स्टार्टिंग में ही कर लिया था, जी शुरू की क्लासेस में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं चलिए अभी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो हाँ। चलिए धन्यवाद हरप्रीत जी। अगर किसी और और ने, एक मैं बस वो कहानियों की, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, कि उसके लिए मैं एक बात कहना चाहती थी कि हम लोग कहानियों के लिए ना I2 में जो एक किताब मिली थी, आओ पढ़े कहानियां, हाँ जी, हम वो भी वेरी गुड आइडिया। तो हम उसमें से बच्चों को मतलब कहानी पढ़ने का अभ्यास कराते हैं।
नहीं नहीं नहीं, ये तो हाँ, एक्चुअली वो उसकी भी कहानियां बहुत अच्छी हैं। दैट इज अ वेरी गुड आइडिया कि I2 की किताब को भी हम हाँ यूज कर सकते हैं कि तो और हमारी क्लास में बच्चे मतलब एवरी वीक वो लेके आते ही हैं बाकी I3 की टेक्स्ट बुक्स के साथ वो कहानियों की भी बुक। हाँ जी, वेरी वेरी नाइस। चलिए, बहुत ये एक्चुअली मतलब हाँ, समथिंग टू लाइक सबके लिए वो कर सकते हैं कि बच्चों से पूछ सकते हैं कि जिनके पास I2 की वो कहानी की किताब है, उसमें से भी वो कहानी I3 में क्यों, मतलब I3 में भी वो उसको यूज कर सकते हैं। और I3 में उन कहानी की किताब से हम व्याकरण का गृह कार्य दे सकते हैं कि अच्छा इसमें से जो है लिंग ढूंढो, जो है निर्जीव जो शब्द है उनके लिंग बताओ। और उस तरह से तो व्याकरण, हम उन कहानियों को अपने व्याकरण से रिलेट करके उससे गृह कार्य दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया हरप्रीत जी। तो चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। अगर किसी और ने इसके बाद ज्वाइन किया है तो प्लीज आप चैट में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम प्लीज डाल दें ताकि हमारे पास एक लिस्ट रहे। ऋतु जी नई बुक्स मिली है क्या? मैं ट्राई सॉरी मोना जी, मेरा नाम नंदिनी ये है किताबें और इसी मैं साल मिली है क्या I2 में, मतलब पिछले साल कहानी वाली? कहानी वाली मेरे ख्याल से मोना जी इन लोगों ने ना रिसेंटली ऐड किया है। आई थिंक लास्ट ईयर से किया है या उससे, क्योंकि पहले मैंने भी नहीं देखी थी कहानी की किताब। हाँ बट जो है रिसेंटली शायद ऐड हुआ है, बट वो कहानी की किताब काफी अच्छी है। ओके। हाँ, तो अगर ये बच्चों से पूछ सकते हैं क्लास में कि अगर उन लोगों ने उस कहानी की किताब, वही अगेन गिनती की किताब की तरह अगर उसको वो ना कर दियो, हाँ हाँ रिसाइकल में हाँ ना डाल दियो, तो बट वो कहानियां बहुत अच्छी हैं। तो उसको हम, जैसे हरप्रीत जी ने कहा, तो हम अपना व्याकरण से जोड़ सकते हैं कि उसका गृह कार्य, व्याकरण का गृह कार्य हम उन हाँ। कहानियों से दे सकते हैं। तो और जो वो है, किताब सभी बच्चों के पास है ना, तो जो पढ़ रहे थे एक दूसरे से वो भी देख सकते हैं कि इंटरनेट से कोई कहानी ढूंढो, फिर वो बच्चे दूसरे ने कभी नहीं पढ़ी तो वो ध्यान भी नहीं देता क्लास में। बिल्कुल 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 सही बात है। तो अगर वो कहानी की किताब बच्चों ने फेंकी नहीं है और जो है रेडिली अवेलेबल है, तो प्लीज उसको यूटिलाइज करिए। हाँ, तो मेरे को तो मालूम भी नहीं था, तो मैं अपने क्लास को बोलती हूँ अगले फ्राइडे को लेके आएंगे फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो जो है, चलिए धन्यवाद। मीनल गर्ग जी, एवॉन कनेक्टिकट। नमस्ते रितु जी। नमस्ते। हमारे स्कूल का सिलेबस सारे हो गए हैं। सिर्फ मुझे लगता है संख्या क्रम पे हमें थोड़ा सा करना होगा काम। अदरवाइज सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, तो अभी हम रिवीजन पे काफी फोकस करेंगे। चलिए बढ़िया। तो मुझे बस जस्ट हाँ, उसके पूछना बाद था हाँ रितु जी। जी, एक प्रश्न था मेरा कि हम इसमें ओरल में कविता नहीं रखते। हमारे बुक में कविता है, कविता 1 और कविता 2, तो ये यूजुअली हम ओरल के लिए हम ओरल और ये मिड टर्म का जो रिटन का सिलेबस अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीनल जी। अच्छा आप बताएंगे उसमें। ओके, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अलका भारद्वाज जी, साउथ ब्रंसविक। अलका जी ने तो बता दिया था, सॉरी माय बैड। एंजेला जी, नॉर्थ ब्रंसविक। हाँ जी, हम लोगों का पूरा सिलेबस तो हो गया है, बस लिंग शुरू कर दिया था, हमें खत्म करना है और वचन बचा है। ओके, और सब कंप्लीट हो गया हम लोग का। चलिए बढ़िया। तो काफी मतलब जो है स्पीड से मतलब चल रहा है हाँ जी। कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद एंजेला जी। आदित्य गुप्ता जी, कनेक्टिकट। नमस्ते आदित्य जी। नमस्ते रितु जी, कैसे हैं आप? बस हम लोग ठीक हैं, आप कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं। हमारा ट्रम्बल में अच्छा चल रहा है। हमारा ऑनलाइन चल रहा है I3 इस बार भी। हाँ तो जी। ऑनलाइन होने के कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन फायदे ये होते हैं कि कोर्स में अच्छा टाइम मिल जाता है पढ़ाने का। हाँ, वो तो है, दैट इज ट्रू। तो हमारी स्पीड बहुत सही जा रही है फिलहाल। जैसे शायद अभी किसी शिक्षिका ने कहा कि बोलने पे ज्यादा ध्यान देना है, तो इस बार एक्चुअली मैंने थोड़ा चेंज किया। हम काफी ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों का जो संवाद है वो जितना अच्छा से अच्छा हो सके जी। कोर्स वाइज। तो शायद मैंने लिंक खत्म कर दिया है हाँ जी। और वचन शुरू करना है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा जो क्रिया होती है ना 3 प्रकार की, बोलने और लाइक सहायक क्रियाएं हाँ और जी। मुख्य क्रिया, उनको मैंने शुरू कर दिया था ताकि उनकी वोकेबलरी अच्छी बने।
चलो अच्छा ठीक है, आपने क्योंकि हाँ वाक्य जब बोलते हैं तो क्रिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो एग्जैक्टली आपने साथ के साथ जैसे आपने वो तो क्रिया को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ, वो इसलिए मैंने किया, मैं उनका जहाँ पे भी उनकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है, जैसे अगर बात करें तो बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द लाते थे, तो जी अब उठाना, पकड़ना, छोड़ना, ये सब तो उन्हें मैंने कहा कि ये सब मैं सारी चीजें उनकी वोकेबलरी रिलेटेड सारी चीजें हैं वो कर दी। और हाँ जी शायद और शिक्षिका जी ने कहा था कि एंड विच इज वेरी सिमिलर जो हम कर रहे हैं, कि मैं उनको होमवर्क पठन अभ्यास की तरह देता हूँ। जैसे उसकी मैं उनको बोल देता हूँ कि पठन अभ्यास पहले मैं क्लास में पढ़वाता था, बट अब मैं उनको बोल देता हूँ कि आप रिकॉर्ड करके भेजें, और एक रिमाइंडर होता है कि पहले 2 बार खुद पढ़ें फिर रिकॉर्ड करें भेजें। तो वो थोड़ा सही चल रहा है। हाँ जी उससे क्या होता है कि सबको पढ़ना होता है और उसके जो शब्द होते हैं वो उसी जो जो कोर्स में चल रहा होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज किया मैंने इस बार। सो इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट एंड नहीं बस। चलिए, दैट इज गुड, समथिंग टू लर्न, मतलब जो है ना, तो इसी तरह से एक दूसरे से सीखते हैं और आइडियाज मिलते हैं। जी तो जी नहीं, दैट इज रियली गुड आदित्य जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनल गुप्ता जी अभी हाँ आपके साथ ही हैं। हाँ जी हाँ जी, नमस्कार रितु जी। नमस्ते सोनल जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हो? जी जी बढ़िया है। जी तो जी हमारी विल्टन पाठशाला में भी हमारा लिंग तक खत्म हो गया है। और अभी इस फ्राइडे तो हमारा दिवाली फंक्शन है एंड नेक्स्ट वीक से हम लोग वचन शुरू करेंगे। जी और बच्चों का होमवर्क भी ठीक चल रहा है। और पठन अभ्यास हम लोग अभी हमारी इन पर्सन क्लास होती है तो लोग रीडिंग की प्रैक्टिस क्लास में करते हैं। तो हाँ बेसिकली जी मैं क्लास 7 बजे से ना शुरू करके मेरी क्लास 6:45 से शुरू होती है, तो 15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। हाँ तो जी बच्चों से बातचीत करने और रीडिंग वगैरह में जैसे बाकी बच्चों की अच्छी है रीडिंग, कुछ बच्चे हैं एक दो जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हैं या घर में बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, जी तो उनको पढ़ने में थोड़ा सा बहुत मतलब एक लाइन भी पढ़ने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है जी और वो जो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा वर्क कर रही हूँ। हाँ जी लेकिन हाँ अभी बच्चों को अभी जैसे लिंग का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया तो कंफ्यूजन है अभी बच्चों को नॉन लिविंग थिंग्स का लेके। तो हाँ अभी जी वचन जैसे कि मैं करवा के थोड़ा सा जैसे आदित्य जी का आइडिया है कि क्रियाएं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे। आई नो भी वो मिड टर्म में शायद नहीं आती हैं, लेकिन उनको जो पूरा एक जो सेंटेंस बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा वो आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो एक्चुअली में सोनल जी बिल्कुल आपने ठीक बोला, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं क्लास में या बच्चे जी सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसमें क्रिया को इंट्रोड्यूस कर दो, कारक को इंट्रोड्यूस कर दो। जी जैसे उस दिन हम लोग वो पढ़ रहे थे, वचन पढ़ रहे थे कक्षा में, तो बच्चों ने बोला कि हमने कहा कि अच्छा पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है, तो कहते हैं नहीं पेड़ का बहुवचन तो पेड़ों होता है। तो हाँ तब हमने उनको इंट्रोड्यूस किया कि नहीं पेड़ों आता है, क्योंकि उसके बाद कारक लगता है, पेड़ों पर चिड़िया बैठी हैं, नहीं तो मतलब जब कारक लगता है तो तब वो पेड़ का पेड़ों हो जाता है। तो जी उसमें जी जी क्योंकि कारक सबसे लास्ट में वो चैप्टर है, तो सबसे लास्ट। हाँ, तो जब अगर पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि क्यों फूलों पर, पेड़ों जी पर, तो जी क्योंकि पर लगा है, जी कारक लगा है, तो कारक का इंट्रोडक्शन सेंटेंस जब हम बोल रहे हैं तो तब जब ऐसा चैप्टर वो बच्चों को नहीं वो लगेगा कि अच्छा जी ये एक अलग चैप्टर है, क्योंकि जी जैसे जैसे सेंटेंस बोल रहे हैं साथ में क्रिया का भी इंट्रोडक्शन कर दिया, साथ में विशेषण का भी थोड़ा कि अच्छा हाँ कितना सुंदर फूल है, तो अच्छा हाँ, सुंदर क्या है, एडजेक्टिव है, तो अच्छा एडजेक्टिव को वो विशेषण कहते हैं। तो जी ताकि मतलब साथ के साथ सारा जो है व्याकरण चले, तो चले एकदम से नया उनको टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और फिर वो इतनी दिक्कत भी नहीं होती है समझने में, क्योंकि जी उनको क्या होता है पूरा शब्द समझ रहे हैं, लेकिन अब हमको बोले हैं कि आप पूरा सेंटेंस जैसे कि मैं अभी क्लास में जैसे लिंक करवाए तो नॉन जी लिविंग था, तो उनको मैं कोशिश करती हूँ कि तुम एक सिंपल सा वाक्य बनाओ एंड आपके कान क्या बोल रहे हैं, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर आप घर में हिंदी बोलते तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल कई बिल्कुल। वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बनाएंगे, तो कई बार होता है क्रिया से पहचानना पड़ता है उनको, या डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे। तो इसी उसमें मैंने भी जैसे थोड़ा सा क्रिया या जैसे अपने कारक चिन्ह बताया कि नहीं तुमने की लगाया था तो ये स्त्रीलिंग हुआ या का लगाया था, जी तो थोड़ा थोड़ा सा हाँ उनको जरूरी है। तो जब वो सेंटेंस बनाते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो साथ साथ बताना पड़ता है कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बट ये क्रिया है कि ये कारक चिन्ह है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वही है, बहुत बढ़िया सोनल जी, चलिए धन्यवाद। अगर कि कोई और रह गया है, किसी और को, आई थिंक मैंने सबको कवर कर लिया है, किसी और का स्कूल का रह गया है क्या? ठीक है, नमस्ते ऋतु जी। नमस्ते, कौन ये मैं अलका साउथ ब्रंसविक से, सॉरी, नंदिनी जी है। नमस्ते नंदिनी जी। जी मैं सेंट लुइस से बोल रही थी। आई होप, मुझे लगा शायद सुन नहीं पा रहे हो आप, मैंने पहले भी बोला था अपना नाम, तो आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। तो कोई और बोलना चाह रहा है क्या? आई कैन ऑलवेज गो लेटर। कोई और बोलना चाह रहे हैं? आई थिंक एक और किसी टीचर ने नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपके बात करती हूँ। ओके। तो फॉर्चुनेटली हमारा भी स्कूल एक हफ्ते पहले शुरू हो जाता है न्यू जर्सी से। तो सेंट लुइस में हम लोगों ने अगस्त एंड में क्लास स्टार्ट कर दी थी, तो सिलेबस तो कंप्लीट है। मैंने एक ऑलरेडी क्विज भी ले लिया है, सारे वोकैबुलरी वाला जो है। तो अभी नेक्स्ट वीक कल मैं ले रही हूँ लिंग और वचन पे टेस्ट ले रही हूँ। तो टेस्ट में मैं बहुत हाई हैवी क्रेडिट नहीं रखती हूँ कि बच्चे नर्वस ना हो, बस प्रैक्टिस के लिए बोलती हूँ, आ जाओ बेटा कुछ करो। जितना ही एग्जाम लोगे उतने कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा, क्योंकि जैसे पहले भी किसी टीचर ने बोला, बच्चों को इस बार जैसे I3 में एक डिफरेंट चीज है। ऑनेस्टली मैंने I1, I2, B2 सब पढ़ाया है, तो I3 में एक डिफरेंट चीज है कि क्वेश्चंस भी हिंदी में ही होंगे, नॉट लाइक पहले के जैसा नहीं कि इंग्लिश में अनुवाद रहेगा उसका। जी जी तो जी। इस वजह से बच्चे थोड़ी से नर्वस थे, तो मैंने बोला कि अब इनका टेस्ट शुरू कर दूंगी, तो थोड़ा सा देखते कि फेमिलियरिटी बढ़ेगी। तो आई होप दैट विल वर्क। मैंने पेरेंट्स को इससे पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस फिर से कल करा है, एक बार कर रही हूँ उनको ये चीज को पॉइंट आउट कराने। और I2 की बुक जो है कहानियां वाली, उससे मैं गद्यांश पढ़ने का प्रैक्टिस करा रही हूँ। और संख्या वाली बुक, एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगी, आई एम सॉरी, कि I1 में इंट्रोड्यूस होती है ऋतु जी। तो I1 में इंट्रोड्यूस होती है, तो मेरे जो बच्चे I1 से है वो उनके पास तो है, लेकिन एक बच्चा इंडिया से आया था जो बहुत स्मार्ट था, तो उसको I3 में डायरेक्ट एंट्री मिली है। तो आई एम नॉट श्योर उसको मैं कैसे दिलाऊं वो किताब। ऑल्दो उसको समझ आता है, बट आई वांट हिम टू हैव दैट बुक। तो जैसा आपने बोला, मैं कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करूंगी, बट आई वाज वंडरिंग कि I3 में वो क्यों नहीं पैकेज में इंक्लूड किया गया था। हाँ जी, इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, सॉरी, बट वही, क्योंकि उस टाइम पे कि भाई अच्छा एक ही किताब है, उसका इतना पोर्शन, क्योंकि गिनती का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं रखा हुआ है कि पूरी की पूरी एक किताब एक साल में इंट्रोड्यूस हो। तो अच्छा, बट एक किताब पूरी है, अच्छा उसका इतना पोर्शन I1 में, उसका इतना पोर्शन I2 में, और इसका लास्ट का पोर्शन I3 में। तो ये आइडिया था। अब अलग से, क्योंकि सिर्फ अच्छा I1 में जैसे आप कह रहे हो, तो सिर्फ कि अच्छा हम 1 से 50 तक की गिनती, तो 1 से 50 तक की गिनती के तो बहुत थोड़े से पेजेस होंगे, तो इसलिए एक किताब बना दी और उसको 3 उसमें या 2 जो भी है तो उसमें डिवाइड कर दिया। तो बट ये है कि हाँ, किताब बच्चों के पास, क्योंकि चाहे जिस भी कक्षा में ज्वाइन करे, I1 में, I2 में या I3 में, किताब तो बच्चों के पास सारी होनी चाहिए। तो ये मतलब प्लीज आप इसको ये स्कूल कोऑर्डिनेटर से, क्योंकि मिड टर्म्स आने वाले हैं, तो उससे पहले बच्चे के पास किताब होनी चाहिए। तो स्कूल कोऑर्डिनेटर से आप प्लीज कोऑर्डिनेट करिए कि ताकि जो है वो अरेंज कर सकें जो भी मतलब किताबें मिसिंग है बच्चों के लिए। ठीक है, बिल्कुल, या श्योर, थैंक यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसका रह गया था? कोई और भी बोल रहे थे? हाँ, नमस्ते ऋतु जी, नमस्ते राजीव जी, मैं अलका भारद्वाज साउथ ब्रंसविक से बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्ते अलका जी। नमस्ते ऋतु जी, शब्दावली पोर्शन के अंदर में यात्रा संबंधी नाम तक मैंने करवा लिया है जी। भोजनालय, लिंग, वचन और संख्या क्रम, ये 3 मेरे रहते हैं। हमारी अभी तक 2 छुट्टी हो चुकी है, मतलब इस फ्राइडे को भी हमारा क्लास नहीं है और एक पहले नहीं थी, तो उसके चक्कर में हम थोड़े पीछे, लेकिन मेरा पहला साल है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप सबके साथ साथ ही चलते रहे, बट मेरा थोड़ा पीछे चल रहा है, बट आई थिंक मैं हो आगे जाएगा, से कर लूंगी। आई थिंक नहीं हो जाएगा। अभी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, और अभी है, टाइम है, और एज लॉन्ग एज बस टुवर्ड्स द एंड का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट कर लें।
ठीक है, बिल्कुल तो उतना बिल्कुल समय कम से कम 2 हफ्ते, या मतलब जैसे गृह कार्य के लिए भी उनको प्रैक्टिस टेस्ट, और 2 क्लासेस में बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट क्लास में एटलीस्ट 2 क्लासेस में ले लें। बिल्कुल ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बाकी आपके दिए हुए मैं ये पोर्टल का मैं पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ, कहूट वगैरह शिक्षा दिया है। पोर्टल, हाँ जी। हाँ जी, बच्चों ने बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरा पहला साल है तो उनके साथ तो मुझे स्कूल में भी खेलने में भी मजा आ रहा है, कहूट वगैरह, तो चलिए, वो एक अच्छी चीज है। एंड यस, रीडिंग मैंने होमवर्क के लिए घर में देती हूँ, हाँ और जी, क्लास के अंदर में हम पैराग्राफ वगैरह जो पढ़ते हैं वो एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट मैंने एक नई चीज सीखी है कि अब मैं उससे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछना शुरू करूंगी बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, कि बच्चों को समझ कितना आया है उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, definitely। चलिए, चलो, धन्यवाद thank अलका जी, थैंक यू। धन्यवाद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मिड टर्म का सिलेबस जैसे राजीव जी ने स्लाइड पे डाला है, तो जो भाषा पेजेस 3 to 7, और फिर जितने भी वोकैबलरी है, तो वोकैबलरी हमारी आती है यात्रा संबंध नहीं, भोजनालय संबंधी नाम तक, पेज 19, तो वहां तक की पूरी वोकैबलरी आती है। और व्याकरण में लिंग और वचन, सो व्याकरण में लिंग और वचन, और शब्दावली में भोजनालय संबंधी नाम तक के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और गिनती में 1 से 100 तक की गिनती, महत्वपूर्ण बड़े अंक और संख्या क्रम, तो ये 3 चीजें गिनती की रहती हैं। तो आइडिया इज कि ये सारा सिलेबस एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस पहले खत्म हो जाना चाहिए, ताकि लास्ट के 2 से 3 हफ्ते बच्चे उस पे प्रैक्टिस टेस्ट पे फोकस करें क्लास में, क्योंकि उतने टाइम में उनको क्वेश्चन को समझना है और उसको आंसर करना है, तो उसकी हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करानी है। तो सबका सिलेबस ठीक चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी पीछे है तो उसको आई एम श्योर आप लोग कवर करके बच्चों को प्रैक्टिस टेस्ट आराम से 2 हफ्ते एटलीस्ट बच्चों को क्लास में कराएंगे। किसी को सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? आई थिंक इट्स प्रिटी क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिखित परीक्षा जो है दिसंबर 16 को रहेगी, 2022। अच्छा, आप लोगों को जो है अगेन टेस्ट जो है सारे स्कूल कोऑर्डिनेटर से आपको मिलेंगे, चाहे वो इन पर्सन है या ऑनलाइन जो क्लासेस हैं। ये हम लोग आपको नहीं भेजेंगे ये टेस्ट, ये आपको स्कूल कोऑर्डिनेटर से ये एग्जाम्स टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम विल बी फ्रॉम द सिलेबस डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। एग्जाम की डेट 16 दिसंबर। अच्छा, इस बार रिटन एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट का क्वेश्चन एंड में नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों नहीं है। नहीं तो हर साल 4 नंबर का एक्स्ट्रा क्रेडिट होता है लास्ट में, वो इस साल रिटन एग्जाम में नहीं है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और बाई चांस अगर कोई बच्चा स्कूल में 16 दिसंबर को टेस्ट नहीं ले पा रहा, तो आप अपने स्कूल कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें कि वो जो है मेकअप एग्जाम की डेट कौन सी रख रहे हैं। तो वो जो है स्कूल कोऑर्डिनेटर्स, इट इज बिटवीन यू एंड द स्कूल कोऑर्डिनेटर, क्या वो एक ही मेकअप एग्जाम रख रहे हैं बाकी सब सारे लेवल्स के लिए, या आप बच्चे को घर पे बुला के कर सकते हैं वो मेकअप एग्जाम, या ऑनलाइन लेना है, तो वो इट इज बिटवीन यू एंड द कोऑर्डिनेटर, स्कूल कोऑर्डिनेटर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जाम। ओरल एग्जाम का कोई मिड टर्म के लिए कोई निर्धारित सिलेबस नहीं है। हमारा मेन फोकस रहता है ओरल एग्जाम के लिए वार्तालाप, बातचीत। जैसे हम लोग अभी एक टीचर ने पूछा था कि हम क्या कोई कविता दे सकते हैं क्या बच्चों को, जो पीछे किताब के पीछे जो कविताएं 2 दी गई हैं, 2 या 3 दी गई हैं, तो वो हम दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो जो ओरल एग्जाम है मिड टर्म का, इट इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर, आपकी क्लास का लेवल कैसा है, कि अगर बच्चे रीडिंग में अच्छे हैं तो आप रीडिंग का पैराग्राफ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बच्चों को कविता देनी चाहिए, तो लास्ट किताब के पीछे जो कविता है तो आप कविता भी दे सकते हैं। तो मेन ये है कि बच्चों के साथ बातचीत और बच्चों का उच्चारण, वो हमें जज करना है, चाहे वो आप कैसे भी जज करें, चाहे उनसे कोई अपठित गद्यांश पढ़वा के या कविता पढ़वा के, या आप उनके साथ वार्तालाप करके। तो इन 3 तरीकों से आप बच्चों का ओरल एग्जाम ले सकते हैं, और इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, इट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आपको वो ओरल एग्जाम कैसे लेना है। और जो डेट है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगेन, आपका स्कूल ओरल एग्जाम कब ले रहा है,
तो वो स्कूल कोऑर्डिनेटर के साथ कोऑर्डिनेट करिए। जनरली जो है जब रिटन एग्जाम होता है उससे 1 या 2 हफ्ते पहले से ओरल एग्जाम होना शुरू हो जाता है, ताकि बच्चे जब ओरल एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं तो रिटन एग्जाम की भी साथ साथ प्रैक्टिस होती है। तो अगेन वो डेट आप डिसाइड करेंगी, आपके स्कूल कोऑर्डिनेटर्स आपको बताएंगे। तो इफ द क्लास साइज इज लार्ज द एग्जाम कैन बी शेड्यूल्ड ओवर फ्यू डेज। सो अगर बड़ी क्लास है ऑब्वियसली आप 1 से 2 हफ्ते में या जैसे भी है तो वैसे आप अपना ओरल एग्जाम ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में राजीव जी आप बताएंगे शिक्षक पोर्टल के बारे में। हाँ जी, धन्यवाद रितु जी। तो जी। हम लोगों ने इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो बेसिकली जो मिड टर्म के लिए जो प्रिपरेशन मटेरियल है वो आपका शिक्षक पोर्टल में अवेलेबल है। तो बेसिकली हमारे पास 3 चीजें हैं वहाँ पे। एक तो स्टडी गाइड है, तो वो आपको स्टडी गाइड सेक्शन में मिल जाएगा। तो स्टडी गाइड में बेसिकली पूरी जो हमारा सिलेबस है मिड टर्म का, उसको एक समराइज वर्जन में, जैसे हम इंडिया में थे कुंजी की तरह बोलते थे, उस फॉर्मेट में एक दी गई है, ताकि बच्चे कुछ पेजेस में पूरे स्टडी मटेरियल को रिव्यू कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रेफरिंग द बुक। तो वो आपको वो स्टडी गाइड पूरी मिल सकती है वहां से। इसी तरह जो पूरे जो मिड टर्म के जो क्वेश्चंस हैं, तो पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। तो आप उस प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, उसकी आंसर्स की भी अवेलेबल है वहां पे। तो वो प्रैक्टिस के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो वो आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ताकि वो घर में जैसे आपका बुक में से अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है और सब क्वेश्चन कर लिया है उन्होंने, तो आप फिर प्रैक्टिस जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है उसमें से भी आप बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए, और या बच्चे फिर अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं शिक्षक पोर्टल में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फाइल है उसकी अवेलेबल है। और इसके साथ जो हमारे जो प्रायर ईयर के एग्जाम्स हैं, सो हमारे 2013 से लेके 2022 तक सारे एग्जाम्स की कॉपी वहां पे अवेलेबल है शिक्षक पोर्टल में, उसके आंसर्स की भी अवेलेबल है, और तो आप उसका भी लाभ उठाइए। और जैसे रितु जी ने पहले बोला कि जैसे अगर आपका सिलेबस खाली खत्म हो जाता है, तो आप प्लीज 1-2 टेस्ट मॉक टेस्ट लीजिए क्लास के अंदर, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे उनको आइडिया लग जाएगा कि वो कितना उनको आता है कितना नहीं आता है। तो उनको ग्रेड कीजिए प्लीज, ताकि उनको एक शॉक भी लगे कितना अच्छा किया कितना अच्छा नहीं किया उन्होंने, तो वो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जितना भी मटेरियल आप प्लीज उसका लाभ उठाइए, ताकि बच्चों को भी सही, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और मॉक टेस्ट जरूर लीजिए उसका, और मॉक टेस्ट लेने के बाद उसकी ग्रेडिंग कीजिए और उसको क्लास में रिव्यू भी कीजिए, ताकि उनको मालूम पड़ जाएगा कि भाई उन्होंने क्वेश्चन को किस तरह से देखा, नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, तो आप उनको थोड़ी गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जब रियल एग्जाम आएगा मिड टर्म का, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा, तो एग्जाम को अच्छा भी कर पाएंगे। तो ये 3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता था कि आप शिक्षक पोर्टल में से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस साल नहीं हूँ, तो मुझे एक शिक्षक पोर्टल कहाँ पे मिलेगा? हाँ, शिक्षक पोर्टल तो वैसे सभी के पास एक्सेस है। तो आप मुझे ग्रुप में मुझे अपना अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भेज दीजिए, तो मैं आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आपको मैं उसका एक्सेस दे देंगे। अच्छा, चलेगा। और अपना चैट में भी लिख सकते हैं आप। एनीबॉडी, किसी के पास अगर शिक्षक पोर्टल का एक्सेस नहीं है, तो प्लीज चैट में या व्हाट्सएप मैसेज में मुझे अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर और अपना नाम और स्कूल का नाम, ये 4 इन्फॉर्मेशन मुझे भेज दीजिए, ताकि आपको शिक्षक पोर्टल में एक्सेस मिल जाएगा। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो शिक्षक पोर्टल में, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है उसको, और उसका अगर आप पासवर्ड उसका भूल गए हैं, और कोई मटेरियल अगर आपको नहीं मिल रहा, तो प्लीज मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू वॉक यू थ्रू द जूम कॉल। तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप प्लीज इस शिक्षक पोर्टल का लाभ उठाइए, और हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसके अंदर है। अगर आपने एक चैप्टर पूरा कर लिया, जैसे वचन का कर लिया है, तो वचन के जो आपने क्लास में टेस्ट ले सकते हैं छोटा सा, उसके भी उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, लिंक के क्वेश्चन भी हैं, शब्दावली के हर टॉपिक के ऊपर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं क्लास के अंदर। कहूट भी है वहां पे, कुछ गेम्स भी हैं, तो काफी मटेरियल है उसके अंदर। तो आप जो भी आपको अपनी क्लास के हिसाब से उसकी आवश्यकता है, बच्चों को की कन्वीनियंस देख के और बच्चों का लेवल देख के, तो आप दीज आर ऑल द टूल्स आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन दिस इज ऑल द मटेरियल विच इज अवेलेबल टू अस। राजीव जी, हाँ जी, शिक्षक पोर्टल से यूज करने का तरीका यही है ना कि आप अपने कंप्यूटर पे आप डाउनलोड करो और फिर ईमेल में शेयर करो, कि कोई और तरीका भी है? हाँ, तो अच्छा क्वेश्चन है मोना जी। तो बेसिकली आप शिक्षक पोर्टल से जो पीडीएफ फाइल है
उसको 2 तरीके से शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। या तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ फाइल में, तो वो आपके पास आ जाएगी कॉपी। तो उस पीडीएफ फाइल को आप अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें शेयर कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं। और उसका दूसरा तरीका है, उसी डॉक्यूमेंट का एक लिंक है वहां पे, अगर आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे शिक्षक पोर्टल में, उसके अच्छा। बॉटम में लिखा हुआ है शेयर। तो हाँ। जैसे आप शेयर करेंगे वो एक यूआरएल क्रिएट कर देता है, तो आप ओके। यूआरएल शेयर कर सकते हैं उससे बच्चों के साथ। ओके। जैसे तो आप किसी के साथ वेबसाइट शेयर कर रहे हैं, उसी तरह से उसका एक लिंक बना देगा, तो आप लिंक को ओके। भी कॉपी पेस्ट करके बच्चों से शेयर कर सकते हैं। तो उसमें आपको फिर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। हाँ जी। राजीव जी, मेरा एक प्रश्न यह है कि ऑनलाइन क्लास के लिए फिर हम बच्चों को क्लास में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करवाएंगे? या तो हमें क्लास के बाद बच्चे करके हमें उसका फोटो या जैसा होमवर्क शेयर करते हैं वैसा करेंगे, या फिर क्लास में करेंगे? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो बेसिकली जैसे हम लोग करते हैं, हम लोगों की भी क्लासेस ऑनलाइन रहती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है, हम लोगों ने वो पूरा क्वेश्चन बैंक बच्चों से ऑलरेडी शेयर किया हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो सभी बच्चों के पास कॉपी है, हमने उनके साथ आंसर की शेयर नहीं की। तो कुछ पोर्शन उसको हम घर में बच्चों को घर में करने के लिए बोल देते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस घर में कीजिए। और अगर हमारी क्लास में टाइम होता है, तो हम उसमें भी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी स्क्रीन पे ले आते हैं और बच्चों को कहते हैं कि स्क्रीन में क्वेश्चन देख के अपनी नोटबुक में उसका आंसर लिखिए। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद राजीव जी। एनी क्वेश्चन ऑन शिक्षक पोर्टल? राजीव जी, क्लास मार्कर अभी भी वर्क कर रहा है ना? हाँ, क्लास वर्क बिल्कुल बराबर काम कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। टाइम टू यूज इट। हमें उसका भी एक्सेस चाहिए था। हाँ ठीक है, आप चैट में लिख दीजिए आपको अगर क्लास मार्कर का एक्सेस चाहिए। तो जिन लोगों को मालूम नहीं है क्लास मार्कर क्या है, तो बेसिकली क्लास मार्कर में कुल 2500 क्वेश्चन बनाए हुए हम लोगों ने i3 से रिलेटेड, और उसको अगेन चैप्टर बाय चैप्टर ऑर्गेनाइज किया गया है। और उसके अंदर आप अपनी जो क्विजेज भी बनी हुई हैं, तो वह क्विजेज भी यूज कर सकते हैं क्लास मार्कर में, जो बच्चों से शेयर कर सकते हैं आप, और क्लास में भी ले सकते हैं क्विजेज। तो बेसिकली क्विजेज का मतलब क्या है कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, और कुछ में रिटन क्वेश्चन है। तो आप उन कई तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। चलो आगे बढ़े ऋतु जी। सॉरी, म्यूट पे थी। हाँ जी, बिल्कुल राजीव जी। हाँ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद राजीव जी, पूरा शिक्षक पोर्टल्स को लाइक वॉक थ्रू कराने के लिए। एंड बहुत ही यूजफुल टूल है। मैं तो बोलूंगी कि सबको ये शिक्षक पोर्टल्स में जितना भी मटेरियल राजीव जी ने ऐड किया है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट्स जो है, हम लोग लास्ट ईयर जैसे हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट्स किए थे, अब की बार सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पूरे साल भर में 2 प्रोजेक्ट्स। तो दैट इज गुड कि भाई पहले वही टीचर्स का भी और बच्चों के पेरेंट्स का भी ये था कि 4 प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो इसीलिए 4 के अब हम लोगों ने 2 कर दिए हैं, और एक रिटन और एक ओरल। अच्छा, जो प्रोजेक्ट के नंबर मतलब जो 4 पॉइंट्स हम देंगे प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको आप वो कर सकते हैं कि 2 रिटन के लिए, 2 ओरल के लिए, और ये 4 नंबर जो है फाइनल स्कोर में एट द एंड ऐड होंगे। ठीक है। तो जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्रेडिट जो रिटन एग्जाम में नहीं रखा है, तो वो जो 4 नंबर का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट है, वो हम प्रोजेक्ट्स के लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि बच्चों को ये रहे कि ये प्रोजेक्ट्स जो है उनके नंबर हैं, उनको बच्चों को जितना अच्छा करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा क्रेडिट उनको बच्चों को टुवर्ड्स द एंड फाइनल स्कोर में वो नंबर ऐड होंगे। तो टोटल जो है 4 पॉइंट्स हैं ओरल और रिटन प्रोजेक्ट के मिला करके। और रिटन प्रोजेक्ट का टॉपिक है अब की बार का भारत के प्राचीन मंदिर। तो भारत के प्राचीन मंदिर, जैसे पुराने जो टेम्पल्स हैं, बहुत साल मतलब इतनी हमारी तो हिस्ट्री है टेम्पल्स की, तो बच्चे उसके बारे में रिसर्च करें। इससे उनका ज्ञान भी बढ़ेगा कि भारत में कितना सुंदर आर्किटेक्चर है, और इतने साल पहले वो उस टाइप का आर्किटेक्चर था, उस टाइप की इंजीनियरिंग थी, इतना बड़ा सुंदर अच्छा मंदिर बने उस टाइम पे। हम लोग पिरामिड्स की बात करते हैं, हम लोग दुनिया जहान के आर्किटेक्चरल वंडर्स की बात करते हैं, और उतना बच्चों को अपने जो भारत के मंदिर हैं इतने पुराने, और उनके बारे में उतना ज्ञान नहीं है।
तो इसीलिए हम लोगों ने अब के बाद रिटन प्रोजेक्ट, ये रिटन प्रोजेक्ट है कि ये टॉपिक रखा ताकि बच्चे उससे अवगत हों कि अपने जो इंडिया का आर्किटेक्चर है कि कितना पुराना है, उस टाइम पे किस टाइप की इंजीनियरिंग थी कि वो स्ट्रक्चर उन लोगों ने खड़े किए और वो आज तक वो ब्यूटी जो है अभी भी है। तो ये रिटन का वो है प्रोजेक्ट टॉपिक है। और ओरल का प्रोजेक्ट टॉपिक हम अभी भी सोचें, अगर किसी को कुछ ध्यान में आता है तो प्लीज शेयर कीजिए, बट इन द मेन टाइम बच्चों को ये रिटन प्रोजेक्ट तो दे ही दीजिए। और ये रिटन प्रोजेक्ट आप अपने इट इज एट योर डिस्क्रिप्शन, बट द आइडिया इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्कूल ईयर बच्चों के ये 2 प्रोजेक्ट्स खत्म होने चाहिए। आप इसको दिसंबर से पहले दें, दिसंबर के बाद दें, डिपेंडिंग आप अपनी क्लास को अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को अभी देना है या दोनों प्रोजेक्ट साथ में देने हैं, कैसे करना है, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। बट टुवर्ड्स द एंड बच्चों के ये 2 प्रोजेक्ट समाप्त होने चाहिए। बट अगेन द आइडिया इज कि बच्चों को टाइम सफिशिएंट मिलना चाहिए, कि ये नहीं कि लास्ट में रश करके कुछ का कुछ लिख दें, गूगल से फटाफट ट्रांसलेट करें और लिख दें। आइडिया इज कि बच्चे सीखे तो उनको उतना टाइम मिले रिसर्च करने के लिए, और एट द सेम टाइम एक प्रेशर ना लगे कि ओहो ये प्रोजेक्ट हमें खत्म करना है। तो बच्चे इंटरेस्ट लेके इस प्रोजेक्ट को करें, और टीचर्स जो है उनको बच्चों को उतना ही अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि अच्छा कि कौन से टॉपिक्स, कौन से मंदिर के ऊपर बच्चे रिसर्च कर सकते हैं। तो दैट आई थिंक विल बी अ वेरी गुड टॉपिक फॉर दिस ईयर, कि भारत के प्राचीन मंदिर। ठीक है। और जैसे प्रेजेंटेशन बच्चे कैसे कर सकते हैं, ट्राइफोल्ड पे कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे कर सकते हैं, लिख करके कर सकते हैं जैसे पेपर पे, बट मेक श्योर कि बच्चों ने एफर्ट डाला हो उसमें। तो और विद पिक्चर्स, और अगेन मार्क्स उसी हिसाब से मिलेंगे कि बच्चों ने जैसे भी जितना उसमें एफर्ट डाला है। और जो ओरल टॉपिक रहेगा प्रोजेक्ट का, तो उसमें बच्चे जो है नरेशन कर सकते हैं, और वो ऑडियो और जो ऑडियो वीडियो है वो टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और टीचर्स अकॉर्डिंगली उसको फिर ग्रेड कर सकते हैं। And suggested timeline to submit is after winter break and before final exam. तो अगेन इट इज अप टू यू, डिपेंडिंग आपका अभी अगर ये कोर्स वर्क का क्रंच है कि टाइम नहीं है, तो जैसे ही मिड टर्म खत्म हो दिसंबर के बाद भी ये बच्चों को प्रोजेक्ट दे दें, क्योंकि तब एटलीस्ट एग्जाम का खत्म हो गया और बच्चों के पास थोड़ा सा टाइम होता है, तो उसमें वो प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो किसी को प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ, मैं नॉर्थ ब्रंसविक से एंजेला। एक ये क्वेश्चन था ओरल प्रोजेक्ट जो है उसके लिए, तो जो एक महीनों का जो वो था एक्सप्लेनेशन, मैंने बच्चों को ये बोला कि हर महीने की हर बच्चा 3-3 फेस्टिवल्स के बारे में आके मुझे बताए और उसको इंडिया में कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो को डिवाइड कर दिया था मैंने सारे बच्चों में जी। तो क्या मैं उसको उनसे ये बोलूं कि प्रेजेंटेशन बना दें और उसको एज अ प्रोजेक्ट सबमिट कर दें? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो है कि अपना वो तो एक तरह से आपका ओरल प्रोजेक्ट हो ही गया है। तो जो है बिल्कुल, और बाकी भी जैसे अगर किसी को और भी कोई टॉपिक समझ में आता है ओरल का, या ये वाला जैसे आपने बताया, उसको भी यूज कर सकते हैं। और बट रिटन का मैं डेफिनेटली कि जो रिटन का जो ये टॉपिक है प्राचीन मंदिर, तो वो रिटन के लिए वो टॉपिक हम लोग रखें। ठीक है। और ओरल का जैसे आपने बताया कि बिल्कुल जैसे जो त्योहारों के ऊपर कि हर महीने का जो त्योहार है उसके बारे में डिटेल में बताएं। जी, वेरी गुड आइडिया। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। तो राजीव जी, ठीक है। नेक्स्ट है कविता पाठ प्रतियोगिता। कविता पाठ प्रतियोगिता जो है, अगेन जो ऑनलाइन स्कूल्स हैं उनकी जो है ऑनलाइन कंपटीशन इज फॉर स्टूडेंट्स एट ऑनलाइन स्कूल्स एंड रिमोट स्कूल्स ओनली। तो उसके बारे में हम और इंफॉर्मेशन बाद में जैसे जैसे हमें और मिलती जाएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट जो इन पर्सन स्कूल्स हैं तो उनका जो कविता पाठ प्रतियोगिता है वो इन पर्सन होगी। और जो कंपटीशन है वो 2 राउंड्स का, जैसे एक स्कूल लेवल का होता है, और फिर उसके बाद जो है इन पर्सन कंपटीशन, एक्चुअली सॉरी माय बैड, ऑनलाइन कंपटीशन का 2 राउंड्स होंगे, स्कूल क्लास लेवल और फाइनल कंपटीशन। और इन पर्सन कंपटीशन के 3 राउंड्स होंगे, क्वार्टर लाइक स्कूल लेवल का होगा, और ये क्या कहते हैं क्वार्टर फाइनल स्कूल लेवल का, सेमीफाइनल और फिर फाइनल।
तो और जैसे जैसे टाइम पास आएगा तो कविता पाठ प्रतियोगिता के बारे में हम और भी डिटेल्स शेयर करेंगे। और जो अभी तक की जो रूल्स के सारे जो नियम है कविता पाठ प्रतियोगिता के, वो शिक्षक पोर्टल में राजीव जी ने डाल दिए हैं। जो इस साल के 2023 के जो रूल्स, 2022-2023 के जो रूल्स है, वो शिक्षक पोर्टल में राजीव जी ने डाल दिए हैं। तो उसमें साइट पर जा करके उसको रेफर कीजिए और प्लीज पेरेंट्स के साथ उस डॉक्यूमेंट को शेयर करिए। तो और अनदर थिंग इज, शिक्षक पोर्टल में कविता सेक्शन में जो बच्चे कौन सी कविताएं बोल सकते हैं उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, वेबसाइट्स भी दी हैं, तो उन वेबसाइट्स को पेरेंट्स रेफर कर सकते हैं। बट ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के साथ शेयर करें। और कविता पाठ प्रतियोगिता के रूल्स ये हैं कि फॉर इंटरमीडिएट 3, इंटरमीडिएट मध्यमा 3 के लिए 2.5 मिनट की कविता होनी चाहिए। और बच्चों को दिसंबर की छुट्टियों से पहले हर बच्चे के पास कविता होनी चाहिए। ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर पेरेंट्स नहीं ढूंढ पा रहे तो टीचर्स उनको ढूंढ के दें। और पर दिसंबर की छुट्टियों से पहले बच्चों के पास कविता होनी चाहिए, ताकि छुट्टियों का लाभ उठा करके बच्चे उसमें तैयारी करना शुरू कर दें। और कविता जो है इंटरमीडिएट 3 लेवल की होनी चाहिए। और जो बच्चे कविता प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं या महोत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक्स्ट्रा 5 अंक मिलते हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं या नहीं जाते। सिर्फ पार्टिसिपेशन के एक्स्ट्रा 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है। कोई क्वेश्चंस कविता पाठ से रिलेटेड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करम भूमि। तो करम भूमि सबको पता है कि हमारी मैगजीन, एनुअल मैगजीन निकलती है हिंदी की। इस साल का जो करम भूमि का टॉपिक है वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म के से में काफी टॉपिक्स डिवाइड किए गए हैं और हर लेवल ने इंटरमीडिएट 1 से लेकर A2 लेवल तक सब टीचर्स, लेवल कोऑर्डिनेटर्स ने अपना अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है सनातन धर्म से रिलेटेड। और I3 के लिए जो टॉपिक्स है वो ये 2 हैं। सनातन धर्म का नाम सनातन धर्म क्यों है, और भारत के बाहर सनातन धर्म के मंदिर। तो ये 2 टॉपिक्स बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और इन 2 टॉपिक से बच्चे जो है करम भूमि का अपना आर्टिकल लिखेंगे। और लेख जो है बच्चे इंडिविजुअल लेख भी लिख सकते हैं और ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगेन ये टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और आप बच्चों के साथ बात करके कि उनको किस तरह का चाहिए, कि इंडिविजुअल लिखना है कि ऐसा क्लास प्रोजेक्ट करना है, तो ईदर वेज वो कर सकते हैं। और बच्चों के साथ ये टॉपिक जो है करम भूमि का, वो अभी से आप शेयर कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो है दिसंबर की छुट्टियों को यूटिलाइज कर सके। और आफ्टर मतलब जैसे दिसंबर की छुट्टियों को यूज करेंगे और उसके बाद जनवरी में टीचर्स को सबमिट करेंगे, टीचर्स उसको प्रूफ रीड करके अपनी तरफ से एक बार फिर मेरे को या राजीव जी को, एक्चुअली हम दोनों को ही उसको आर्टिकल को शेयर करेंगे। उस आर्टिकल को हम लोग एक बार और गो थ्रू हो करके उसको हम आगे देवेंद्र जी को भेजेंगे। बट ये काम दिसंबर में हो जाना चाहिए या जनवरी के फर्स्ट वीक में, और उसके बाद टीचर्स उसको गो थ्रू हो करके और हमारे साथ शेयर करें। तो ये तो था कर्म भूमि का। और किसी को कोई प्रश्न कर्म भूमि मैगजीन से रिलेटेड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टीचर अप्रिसिएशन प्रोग्राम है वो दिसंबर 3 को है, 2022 को। और जो एड्रेस है वो आपको अपने स्कूल कोऑर्डिनेटर से भी मिलेगा, जहां पर है एडिसन में। और हम अपने जो I3 लेवल का ग्रुप है उसमें भी आपके साथ एड्रेस शेयर करेंगे। अच्छा, जो टीचर्स इन पर्सन अटेंड कर रहे हैं, तो अगेन जैसे हम सबको पता है, जो नए टीचर्स आए उनके लिए नई बात है, बट अपने अपने स्कूल से, अपने अपने क्लासेस से जैसे भी वो होता है, तो टीचर्स जो है कोई प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। नॉट अ हार्ड फास्ट रूल, बट जनरली करते हैं। तो बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम होता है, जो इन पर्सन अटेंड कर सकते हैं तो प्लीज उसको करिए। और जो ऑनलाइन स्कूल्स हैं, अगर उनको अपना प्रोग्राम शेयर करना है, जैसे उन लोगों ने अपना कोई वीडियो बनाया, तो वो वीडियो जो है हम वहां पर प्ले करेंगे।
तो बट ये है कि प्रोग्राम बड़े एंटरटेनिंग रहते हैं, अपनी मतलब सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए। मूवी के सॉन्ग्स हो सकते हैं, पर अगेन जैसे कि भाई मेन वो है कि एंटरटेनिंग होने चाहिए, बट जैसे कि भाई कोई टॉपिक ले लिया या कुछ भी, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अपना कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। और ऑनलाइन स्कूल्स हैं, वो भी अपना कोई एक प्रोग्राम बना करके वीडियो या कोई गाने का ऑडियो बना करके भेज सकते हैं, और उसको जो है वहां पर जिस दिन ये टीचर्स एप्रिसिएशन प्रोग्राम होगा तो उसको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और जो टीचर्स एप्रिसिएशन प्रोग्राम से रिलेटेड और भी जैसे हमारे पास और इंफॉर्मेशन आएगी तो वो हम ग्रुप में आपके साथ शेयर करेंगे। एंड अगेन कि इस बीच में ये हमारी टीचर्स कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बीच में क्वेश्चंस नहीं है तो आप नहीं पूछ सकते। तो बिल्कुल कभी भी आपको कोई क्वेश्चंस है शिक्षक पोर्टल से रिलेटेड या कोई भी मिड टर्म से रिलेटेड या कर्मभूमि मैगजीन से रिलेटेड, कविता पाठ से रिलेटेड, तो you can always reach out to either me or Rajiv ji, and we will try our best to get back to you with the answers ASAP. तो इसके साथ आज का ये समाप्त होता है। तो अगर अगेन थैंक यू सो मच। महोत्सव, ओ सॉरी, हाँ महोत्सव, सॉरी हम भूल गए क्योंकि महोत्सव सबसे एंड में होता है। तो महोत्सव की अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, सॉरी, बट जैसे और इंफॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे समटाइम इन मे, बट द डेट इज नॉट डिसाइडेड येट। अच्छा, और महोत्सव का अब की बार ये कर रहे हैं, जो अभी तक का पता चला है कि कंपटीशन तो इस साल भी रहेगा इन बिटवीन, जैसे डिफरेंट स्कूल्स, जैसे I3 जनरली I3 A1 A2 नाटक करते हैं। कई बार I3 A1 A2 के साथ कंबाइन कर लेता है, या I3 इंडिविजुअल भी कर सकता है, बट एक नाटक प्रतियोगिता होती है। तो प्रतियोगिता तो इस साल भी होगी, पर टॉपिक जैसे जो अभी सुनने में आ रहा है अभी क्लियर नहीं है। टॉपिक जैसे हार्ड एंड फास्ट ये नहीं रखेंगे कि अच्छा ये नाटक इसी टॉपिक पे होना चाहिए। तो अगर किसी स्कूल को या किसी लेवल को अपना कोई जैसे कोई शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक करना है तो वो कर सकते हैं। कि अगर किसी I3 लेवल को, अगर स्कूल को किसी से मतलब लाइक सपोज किसी त्योहार से रिलेटेड नाटक करना है या हिस्ट्री से रिलेटेड नाटक करना है, तो टॉपिक वो नहीं है कि लाइक वी आर नॉट कन्फाइंड विद इन दैट टॉपिक। तो टॉपिक आप कोई भी ले सकते हैं, बट नाटक होना चाहिए। तो और जैसे हमें और डिटेल्स मिलेंगी हिंदी महोत्सव की, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एग्जैक्टली किस डेट को है और कि जो है रूल्स क्या हैं। तो इन द मीन टाइम, बट जो सबसे पहले जो चीज आ रही है अभी, सबसे पहले है मिड टर्म एग्जाम। वो उसको हमें अच्छे से करना है, बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करानी है। और फिर विंटर ब्रेक से पहले बच्चों के पास कविताएं होनी चाहिए। और कर्मभूमि मैगजीन का जो टॉपिक्स है वो प्लीज आप अपनी क्लास के साथ शेयर कर दें, ताकि बच्चे उससे रिलेटेड जो है अपना लिखना शुरू कर दें कर्मभूमि मैगजीन के लिए। और अगेन इट इज अप टू यू कि आपको उसको ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट, क्लास प्रोजेक्ट कराना है, या बच्चे अपना अपना लेख खुद लिख सकते हैं। राजीव जी, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं ऋतु जी, आपने सब कवर कर लिया अच्छे से। हाँ, कोई अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है हमारे लिए, प्लीज पूछ सकते हैं अभी, या बाद में हमें मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए। ऋतु जी जी, तो सनातन धर्म यानी हिंदुइज्म ही ना? जी। तो अगर लाइक पेरेंट्स पूछे उनको सनातन धर्म बोलेंगे तो बिचक ना जाए। हाँ जी, हिंदुइज्म के बारे में आपको आर्टिकल लिखना है। जी 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 बिल्कुल, हाँ जी। तो बोलेंगे ये क्या है? रितु जी, हमें वो फर्स्ट वाला ट्रेनिंग वाला रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? वो ट्रेनिंग वाला रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो वो उसको हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। मैं अब लिंक भेज दूंगा उसका भी लिंक। जी, धन्यवाद जी। चलिए आज के इसी के साथ समाप्त करते हैं। अरे वाह, ये क्या है? टीचर चलिए, नाम हिंदी टीचर नाउ सेम एज अ नॉर्मल टीचर, जस्ट मच ये कूलर। बिल्कुल सही बोला राजीव जी आपने। थैंक यू राजीव जी। ये आई विश ये टी शर्ट्स हम सबको मिले और ये हम पहन करके हिंदी पढ़ाने जाएं। नॉट अ बैड आइडिया ऋतु जी, है ना? आप हाँ। देख सकते हैं सबको अपनी तारीफ कितनी अच्छी लगती है। जैसे ये स्क्रीन है, सबके सबके मुंह में हंसी आ गई सबको। बिल्कुल बिल्कुल। डिफरेंट टी शर्ट आपने देखी नहीं हमारी टी शर्ट अभी तक। हाँ, तो जो है नहीं, वेरी नाइस। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज आप हम फील फ्री टू रीच आउट टू अस।
चलिए सबको शुभ रात्रि। 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 शुभ रात्रि।